Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ताते माली यत्न करे करी आवरण ताते माली यत्न करी करे आवरण अपराध हस्तिर जैसे ना होए उद्गम। माली इसलिए प्रयत्न पूर्वक उस लता का आवरण करता है जिससे अपराध रूपी हाथी का प्रवेश ही ना हो सके। किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति वांछा जत असंख्य तार लेखा निषिद्धाचार कूटी नाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठादि जत उपशाखा गण। किंतु यदि लता के साथ भोग की मुक्ति की वांछा रहे, निषिद्धाचार रहे, कुटी नाटी रहे, जीव हिंसा लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि उपशाखाएं उग आती हैं। ये वीड्स होते हैं, उपशाखा, जो लता के चारों ओर हमारा जो सिंचन है उसको ग्रहण कर लेते हैं और लता सूखी की सूखी रह जाती है। वो शाखा के साथ ऐसे लिपट जाते हैं जैसे उस लता का ही अंग जैसे प्रतीत होते हैं, वास्तव में मुख्य लता नहीं होती। भुक्ति यानी भोगवाद की प्राप्ति के लिए कर्म करना, मुक्ति यानी ज्ञानवाद की प्राप्ति वस्तु, वांछा यानी सिद्धिवाद को प्राप्त करने वाली योग फल की विभूतियां, निषिद्धाचार जो सिद्ध पुरुषों का आचरण नहीं है, अथवा सिद्धि प्राप्ति का अंतराय अर्थात जिस आचरण के द्वारा भक्ति लुप्त हो जाती है, जैसे भोक्ता का अभिमान करके भोगमयी बुद्धि से जीव का भोग वस्तुओं का संग अथवा कृष्ण अभक्त का संग, विषय दर्शन व स्त्री दर्शन, कुटी नाटी अर्थात कुटिलता पूर्ण नाटक करना, कपटता करना, आत्म प्रसाद का विरोध अथवा असंतोष, जीव हिंसा अर्थात कृष्ण भक्ति मूलक नित्य कल्याण वाणी के कीर्तन में अथवा प्रचार में कंजूसी, मायावादी कर्मी और अन्याभिलाषी को आश्रय प्रदान करना, प्राणियों को मारना अथवा प्राणी मात्र को ही उद्वेग या क्लेश प्रदान करना, लाभ यानी इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से दुनिया में संग्रह करने की अभिलाषा, पूजा यानी दुनिया के लोगों के मनोधर्म में ईंधन प्रदान करने वाले सम्मान करके सम्मान प्राप्त करना, प्रतिष्ठा यानी जागतिक महत्व अथवा लोगों में अपनी नश्वर यश प्रियता। तो ये जो रूप गोस्वामी जी की शिक्षा का आगे दो प्यार हमने आज पाठ किए। कल हमने जब ब्रज 84 कोस परिक्रमा में गुरु महाराज जी की लीला को याद किया तो उसमें मैंने मुख्य बात यही कही थी कि पहले पड़ाव मथुरा में होता है। 1 महीने में ब्रज परिक्रमा विश्राम घाट मथुरा से प्रारंभ होके और उत्थान एकादशी को वृंदावन में विश्राम लेती है। ये जो पूरी परिक्रमा है, इसमें शुरू में तो लोग कम होते हैं और धीरे धीरे वृंदावन पहुंचते पहुंचते लोग बढ़ते चले जाते हैं। मथुरा में जैसे प्रोग्राम 5 दिन का होता है,
और उसमें एक दिन बसों के द्वारा मधुबन और तालवन की परिक्रमा होती है। मधुबन, कुमुदवन, तालवन बस के द्वारा जाके फिर वही भिवानी धर्मशाला बंगाली घाट मथुरा में आके रात को विश्राम करते। फिर वहां से जैसे 1996 में 1996 की जो परिक्रमा थी वो 24 अक्टूबर को मथुरा से प्रारंभ हुई। दशहरे के दूसरे दिन ये परिक्रमा प्रारंभ होती है और एकादशी से कार्तिक प्रारंभ होता है, उसी दिन परिक्रमा शुरू होती है। वो जो परिक्रमा 24 अक्टूबर को शुरू हुई 1996 में, उसके बाद 28 को गोवर्धन चले गए बसों के द्वारा। फिर 28, 29, 30 को गोवर्धन गिरिराज परिक्रमा हुई। 31 को वहां से बसों के द्वारा कामेवन गए। 31 से लेके 3 नवंबर तक कामेवन में रहे। वहां चारों तरफ चरण पहाड़ी इत्यादि दर्शन हुए। फिर 4 नवंबर को बरसाना आए बसों के द्वारा। फिर बरसाना में सन्यासिनी की धर्मशाला में कैंप होगा। फिर 4, 5, 6 को बरसाना में रहे। फिर 6 को वहां से चले हैं उद्धव क्यारी होते हुए। 7 को नंदगांव, वहां बन महाराज जी के कॉलेज में ठहरते और 7, 8, 9, 10 नंदगांव में परिक्रमा हुई और 11 को हम कोसी चले गए। कोसी में ही दिवाली हुई और कोसी में ही अन्नकूट महोत्सव हुआ। 14 नवंबर को बसों के द्वारा कोसी से गोकुल महावन आए। बड़ा लंबा यात्रा थी, लगभग 55 किलोमीटर। फिर महावन से हमने दाऊजी, भांडीरवन इत्यादि की परिक्रमा की 14 से 18 तक। 19 को फिर वृंदावन आ गए। तो ये जो ब्रजधाम की परिक्रमा जब शुरू हुई तो एक दिन पहले विजयदशमी के दिन गुरु महाराज जी ने परिक्रमा के बारे में एक बात बतलाई, ब्रजधाम कौन दिखाएगा, ब्रजधाम कौन दिखाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, किसके अनुगत्य में हम ब्रजधाम देख सकते हैं। देखिए, हम इस पे विचार नहीं करते। आज तो अपनी गाड़ी में जाके वहां हम घूम के आ जाते हैं, तो क्या वास्तव में वो दर्शन होते हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं 1932 को जो पहली परिक्रमा हुई हमारे जगत गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी द्वारा, उस परिक्रमा में 1932 में प्रभुपाद जी ने ये बात कही, घमिव द्वादश वने रसकेली स्थाने, 12 वन वृंदावन के कैसे दर्शन होंगे, जब हम तात्विक ब्रजवासी के अनुगत में होंगे। तात्विक ब्रजवासी शुद्ध भक्त वही हमें दिखा सकते हैं। तात्विक ब्रजवासी के अनुगत्य में ही परिक्रमा करने का विधान है। तो तात्विक ब्रजवासी शुद्ध भक्त भगवान के, वही हमको वृंदावन धाम का दर्शन करवा सकते हैं। और जब हम ब्रजवासियों का अनुगत्य करेंगे, उनकी कृपा प्रार्थना करेंगे, तो अपने आप उनकी कृपा से हमको धाम दर्शन होगा। तो गुरु महाराज जी कहते हैं जो ब्रज है ये भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। तो हम भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के ऊपर परिक्रमा कर रहे हैं।
We are moving on transcendental body of Supreme Lord. We should be careful in our behavior with Brajvasis. तो ये 1996 में 23 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन वृंदावन बड़े मठ में गुरु महाराज ने बतलाया और फिर अनाउंसमेंट की कि कल सब लोग भिवानी धर्मशाला जाएंगे। तो फिर जो कैंप है सब लोग भिवानी धर्मशाला में पहुंच जाते हैं और कार्तिक मास के प्रारंभ से बंगाली घाट भिवानी धर्मशाला, वहां बाहर नंबर लिखे हैं 2096 में कमरा नंबर 4 में प्रतिष्ठित मठ के ठाकुर जी के समक्ष बरामदे में गुरु महाराज अन्य सभी सन्यासियों के साथ विराजित शुभारंभ करते हैं। याम कीर्तन होता है। महाराज जी कहते हैं इसे नियम सेवा कहते हैं और हमें शिक्षाष्टक को याद करना पड़ेगा सुबह से लेकर रात तक। अष्टयाम, अष्टकाल। गुरु जी कहते हैं हमें अपना भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध उसको याद करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है इसको हमें याद करना पड़ेगा। इस तरह से गुरु महाराज जी ये शुभारंभ करते हैं। गुरु महाराज जी ब्रजमंडल परिक्रमा का हरिवंश पुराण से इतिहास बतलाते हैं कि सबसे पहले यहाँ के राजा थे मधु दैत्य, जिन्होंने मधुपुरी का निर्माण किया। मधु दैत्य ने सबसे पहले मधुपुरी बसाई। उनके ही पुत्र लवनासुर, उनका जब बड़ा अत्याचार बढ़ गया तब भगवान श्री राम ने अपने अनुज शत्रुघ्न को भेजा। शत्रुघ्न ने लवनासुर का अंत किया और फिर वो पहले सूर्यवंशी आर्य राजा मथुरा के बने शत्रुघ्न। इस प्रकार गुरु महाराज जी ने मथुरा का इतिहास वर्णन किया। फिर शूरसेन तक की बात कही, चंद्रवंश। फिर जब उग्रसेन आए, कंस, और फिर उसके बाद कंस का राज्य, देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ, आकाशवाणी हुई और फिर कंस ने अपनी बहन देवकी को कितना अत्याचार किया, वो सारी बातें गुरु महाराज जी पहले दिन बतलाते हैं। भिवानी धर्मशाला बंगाली घाट। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमारा जीवन भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हम परिक्रमा भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण हर समय राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और राधा रानी दिन रात श्री कृष्ण की सेवा में कैसे नियोजित है, ये अष्टकालीय लीला स्मरण में हमें पता चलता है। गुरु महाराज जी पूरा कॉन्सेप्ट उसका जो बाहर का और भीतर की सारी बात बतलाते। परिक्रमा चाहे कहीं भी जाती, जैसे हम विश्राम घाट से चल के दीर्घ विष्णु और मथुरा के अंदर जो छोटी छोटी गलियों में, ऊंची नीची रास्तों में छोटे छोटे मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर, उनके दर्शन, उनकी महिमा, अपने पंडा चौबा जी के पीछे पीछे गुरु महाराज जी चल रहे हैं और उनसे भी सुन रहे हैं। पंडा जी हिंदी में जोर जोर से वहां का महात्म वर्णन करते हैं और गुरु महाराज जी फिर अपना एक्सप्लेन उसको करते। तो गुरु जी कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त है उसके अंदर थोड़ा भी अपनी सुख की चेष्टा नहीं। ए प्योर डिवोटी हैज नो टेंजेंस ग्रेटिफिकेशन।
ये जो शुद्ध भक्त की बात एक गुरुजी बतला रहे हैं और एक वास्तव में गुरु महाराज जी को देख के हमें अनुभव होता है। तो 1996 की परिक्रमा में हमारे विदेश के भी एक भक्त थे रशियन, और उनके सोनी रिकॉर्डर से हम रिकॉर्डिंग करते थे। हमारे हैदराबाद के कृष्ण शरण प्रभु भी रिकॉर्डिंग करते थे। तो सुबह सुबह जब परिक्रमा निकलती है तो गताश्रम नारायण के मंदिर में गए, विश्रांति देव के मंदिर में, विश्राम घाट के सामने गत श्रम, भगवान ने विश्राम घाट में स्नान करके वहां विश्राम किया है कंस को मार के, तो उनका गताश्रम नारायण नाम हुआ। मंदिर के प्रांगण में ही बैठकर गुरु महाराज जी वहां का महात्म कीर्तन सुनाते, और कृष्ण जब नारायण के रूप में ही तो कंस का वध किया, तो जो ब्रज के कृष्ण है उसने कंस का वध नहीं किया। तो गुरु महाराज जी वहां का महात्म बता रहे हैं कि और तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। वहां से हम गए अगले मंदिर श्री आदि विराह, बड़ी पतली सी गली, एकदम ऊंची चढ़ाई चढ़ के गुरु महाराज जी को दोनों तरफ से सपोर्ट देके, एक तरफ से मुझे उनके बाह को पकड़ के पीठ पे हाथ रख के सपोर्ट देते हुए, और एक दूसरी तरफ एक और महात्मा उनको सपोर्ट कर रहे हैं। गुरु महाराज जी धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते हुए आदि वराह के मंदिर में प्रवेश किए। और वो जो आदि वराह का विग्रह है वो वज्रनाभ द्वारा स्थापित है। भगवान श्री कृष्ण के जो प्रपौत्र हैं वज्रनाभ, उन्होंने आदि वराह की स्थापना की। तो गुरु जी वहां पहुंच के वर्णन कर रहे हैं, कान दे सुनते होबे, कान दे देखते होबे। तो कान से सुनना है और कान से ही देखना है। आज भी हमारा वीडियो नहीं चल रहा, और इसलिए कान से ही आप दर्शन कीजिए। आदि वराह मंदिर में गुरुजी कह रहे हैं, कान दे सुनते हवे, देखते हवे। वहां पे वसति दशन शिखरे धरनी तब लगना, शशनी कलंक कलेव निमग्ना, केशव धीता सुकर रूपा जय जगदीश। गुरु महाराज पहले बांग्ला में, फिर हिंदी में, फिर इंग्लिश में, भागवत तीसरे स्कंद में वराह देव का जो प्रसंग है उसको याद किया। और कहने से पहले कहते हम सब पहले पंडा जी से सुन लिया, लेकिन किस प्रकार वराहदेव का आविर्भाव हुआ हमने सुना नहीं, वो गुरु महाराज सुनाया। तो बड़ा आनंद उसमें, छोटी सी जगह में कैसे 400 450 आ जाते पता ही नहीं चलता। जगह का नाम है चौबे महल्ला। तो मानिक चंद मोहल्ला में वराह भगवान का मंदिर है। रावण जो था वो ये वराह देव की विग्रह को लंका ले गया था, बाद में वहां से लंका से ले आए वनासुर के समय। इस प्रकार वराह, आदि वराह के बाद हम श्वेत वराह के मंदिर में गए। श्वेत वराह का भी देखने वाला है, बहुत प्राचीन, वज्रनाभ द्वारा स्थापित, वो एकदम श्वेत मूर्ति है, गौरवर्ण। तो बताया कि शत्रुघ्न ने लंका से उनको वापस यहाँ लाया था। और फिर श्वेत वराह का महात्म सुना गुरु महाराज जी से। वहां से निकले दीर्घ विष्णु। दीर्घ विष्णु बड़ा विशाल विग्रह। पंडा जी बता रहे हैं कि जब अक्रूर भगवान कृष्ण बलराम को मथुरा लेके आए, यहाँ पे भगवान ने विराट रूप धारण किया। तो गुरु महाराज ने बताया ना कि कंस का वध ब्रज के नंदनंदन श्री कृष्ण ने नहीं किया, नारायण रूप धारण करके, विराट रूप धारण करके किया। तो ये वज्रनाभ द्वारा सेवित दीर्घ विष्णु का मंदिर है।
तो मैंने यहाँ पे नोट किया कि उस भीड़ भड़क्के में कोई जेब कतरा आ गया और एक यात्री जो हमारे हैं उनका पर्स चोरी हो गया। लेकिन फिर वो हमारे संकीर्तन करने वाले राम प्रभु को किसी प्रकार मिला, तो उन्होंने वहां अनाउंसमेंट की कि पर्स मिल गया है, जिसका हो ले जाओ। तो वो सुन के, अनाउंसमेंट सुन के गुरु महाराज मुस्कुराने लगे। गुरु महाराज जी महात्म में लिखा विष्णु के बारे में, तो गुरु महाराज कहते हैं कि हमारा परम गुरु जी यानी श्रील प्रभुपाद जी लिखा तो जरूर ये ऑथेंटिक होगा। तो भरतपुर गेट के पीछे एक जगह है मनहर मोहल्ला, और वहाँ जो मंदिर है वहाँ पक्का नाट मंदिर है। पहले वहाँ पंखा नहीं था, पंखा लग गया, गुरुजी बता रहे हैं, अभी पंखा हो गया। श्री कृष्ण यहाँ आके दीर्घ हुआ, चानूर मुष्टिक के साथ मल्ल क्रीड़ा किया, वही मूर्ति दीर्घ विष्णु के रूप में वर्तमान मंदिर में है। काशीराज निर्माण किया इस मंदिर को, और हमारे जो हैदराबाद के कृष्ण शरण जी हैं वो अपने सोनी रिकॉर्डर में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हमारे भटिंडा के अश्विनी जी ने हाथ में माइक पकड़ा है, और एक स्पीकर होता था वो हमारे रशिया के भक्त ने पकड़ा है। तो गुरु महाराज जी साथ साथ इंग्लिश में भी बोल रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं, वन रशियन डिवोटी इज ऑल्सो परफॉर्मिंग ब्रजमंडल परिक्रमा। इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड हिंदी एंड बंगाली। तब गुरु जी उसके लिए बता रहे हैं कि कृष्णा became tall figure. Gaurang Mahaprabhu also came here to have darshan of Dirgha Vishnu. All desires will be fulfilled by the grace of Dirgha Vishnu. तो चैतन्य महाप्रभु राज में आए हैं, तो वो वर्णित है कि वो दीर्घ विष्णु के मंदिर में भी आए, दीर्घ विष्णु में गौरंग महाप्रभु भी आए, ऐसा गुरु जी ने बतलाया। तो इस प्रकार जो परिक्रमा हम कर रहे हैं, तो प्रथम याम हमने भिवानी धर्मशाला में किया, रास्ते में हमने द्वितीय याम किया, फिर नियम सेवा करते जा रहे, तृतीय याम किया। गुरुजी साथ साथ याम कीर्तन भी कर रहे हैं। हु इज एलिजिबल टू परफॉर्म हरि नाम शुड बी हम्बलर देन ब्लेड ऑफ ग्रास, मोर फॉरबीयरिंग देन ए ट्री, हु शुड गिव रेवरेंस एंड रिस्पेक्ट टू ऑल and have no desire for it. Shri Krishna in forenoon goes to forest with cows and friends. तो गुरु जी आप सोचो, जब हम कार्तिक मास अटेंड करते हैं तो ब्रज में कितना परिश्रम किया जाता है, साथ साथ याम कीर्तन भी होता है, साथ साथ महात्म कीर्तन भी होता है, साथ साथ दर्शन भी होता है, नगर कीर्तन भी होता है, नृत्य कीर्तन भी होता है, और इतने यात्रियों को लेके जगह 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 सब दर्शन कराए जाते हैं। तो गुरु महाराज जी का एक नियम है कि जहां भी वो जाके वर्णन करते हैं, तो वहां से उठ के अगले स्थान पे जाने से पहले गुरु महाराज जी इस बात को पक्का करते हैं कि सभी यात्री यहाँ पहुंच गए। तो उसके लिए उन्होंने यात्रा में लास्ट एक व्यक्ति की ड्यूटी होती है। 96 में हमारे भटिंडा के दामोदर दास मास्टर जी का ये काम था, उनके हाथ में झंडा रहता। वो मास्टर जी जब आके झंडा हिला के गुरु जी को इशारा करते, सब लोग आ गए हैं, तब गुरु महाराज जी वहां से आगे के लिए प्रस्थान करते। गुरु महाराज जी पूरी यात्रा के सभी यात्रियों का पूरा ध्यान करके वहां की इतनी भीड़ भड़के वाली दुनिया मथुरा की और वहां गलियों में छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन करा के कैसे मैनेज करते हैं, ये हमारी सोच से बाहर की वस्तु है। तो उसके बाद हम मंदिर देखने गए, श्री पद्मनाभ, फिर श्रीनाथ जी, अष्टभुज गोपाल, रामलला, छोटी छोटी गलियां उप गलियों में। तो राम जी मोहल्ला, राम जी द्वारा मोहल्ला में रामचंद्र जी का मंदिर है। तो वहां पंडा जी ने बड़ा वर्णन किया कि राम जी का मंदिर मथुरा में कैसे बना। जब तुलसीदास जी आए तो उन्होंने कहा कि तुलसी मस्तक तब धरे जब धनुष बाण लियो हाथ। तो भगवान कृष्ण ने धनुष बाण धारण करके तुलसीदास जी को दर्शन दिए, इसलिए रामचंद्र जी का मंदिर है।
तो अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ की मस्तक तब धरे जब धनुष बाण लेवहा। तो इस प्रकार वहां पे एक मंदिर में काले रंग कृष्ण वर्ण अष्टभुज आयुधारी गोपाल का मंदिर देखा। तो वहीं पे गुरु महाराज ने मध्यान्ह लीला के किया। और माइक की बड़ी प्रॉब्लम, माइक मतलब बिना माइक के ही करना पड़ता है, कई बार माइक जो फेल हो जाता है। तो लेकिन हम गुरु महाराज जी के साथ ब्रज मंडल 84 कोस परिक्रमा का ये प्रोग्राम चला रहे हैं। तो गुरु महाराज जी ने वही अष्टभुजधारी गोपाल के मंदिर में मध्यान्ह लीला कीर्तन किया। माइक की प्रॉब्लम है। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम्बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तो की कोई। कैसे धीर स्थिर भाव से हर रोज वही बात करते हैं गुरुजी, और हर रोज नई बात बताते। यहाँ गुरुजी कह रहे हैं अपने लिए शिष्य करना भी भोग है। ना धनम ना जन्म, अपने लिए हो तो शिष्य करना भी भोग है। तो शिष्य किसके लिए? भगवान के लिए, भगवान की सेवा में नियोजित करने। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि जैसे माँ अपने बच्चे को प्रेम से वशीभूत होकर उसकी जिद में आके कुछ ऐसा भी दे सकती है जो उसको नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर हम उस बच्चे की तरह भगवान से और कुछ मांगे तो हम धोखे में रहेंगे। जी कहते हैं इफ वी वांट एनीथिंग अदर देन वी विल बी डिप्राइव्ड। तो ये गुरु महाराज जी का एक एक सेंटेंस हृदय के ऊपर इतना प्रभाव करता है। इफ वी वांट एनीथिंग अदर देन भगवान वी विल बी डिप्राइव्ड। तो इस प्रकार गुरु महाराज जी बता रहे हैं कि ब्रज में जो आनंद है उसके सामने ब्रह्मानंद भी तुच्छ है। गुरु जी कहते हैं ओनली विद मोस्ट सैंक्टिफाइड ब्रजवासीज भक्तास ग्रेस वी कैन ऑल्सो गेट दिस। ओनली विद मोस्ट सैंक्टिफाइड ब्रजवासी भक्तास grace we can also get. Highest pastimes of Radha Krishna at Radhapur. I am also not entitled to narrate. गुरु जी कह रहे हैं। अब विचार कीजिए गुरु जी क्या कह रहे हैं। गुरु जी कहते हैं मैं भी ये सब कहने का अधिकार नहीं रखता। I am also not entitled to narrate this. We can understand, we cannot understand. इस प्रकार रास्ते में फिर वहां से पद्मनाभ जी के मंदिर देखे, गोपाल देव जी का मंदिर दर्शन किया। फिर गोपाल देव जी के मंदिर में माधवेंद्रपुरी पाद गोपाल देव जी का प्रसंग सुनाया गुरु महाराज ने। तो इस प्रकार ब्रजधाम की ग्लोरीज जो है गुरु महाराज डिस्क्राइब करते हैं। शाम को 7:30 बजे वापस आए। फिर शाम के याम हुए और पंचम याम। और गुरु जी कहते हैं हर वक्त चिंतन करना चाहिए नियम सेवा, क्योंकि भगवान की विस्मृति ही हमारे दुखों का कारण है। हम अपने रिलेशन को, अपने संबंध को जो हमारा नंद नंदन भगवान से है उसको भूल के ही दुखी होते हैं। When we pray to him to accept me as his servant, he will accept us. By the result we can understand. If there are afflictions, then no. There cannot be any difficulty or problem. गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि बांग्ला में जो शब्द हैं वो सारे संस्कृत के शब्द हैं। और साथ साथ गुरु महाराज मुस्कुराते भी हैं और भक्तों पे दृष्टिपात भी करते हैं और फिर वर्णन भी करते हैं। तो साथ में इंग्लिश में भी गुरु जी कह रहे हैं राधा रानी इज डिवोटिंग हर सेंसेस कॉन्टिन्यूसली फॉर द सर्विस ऑफ श्री कृष्णा। कॉन्टिन्यूस, नॉट इवन ए मोमेंट इज वेस्टेड।
Good garments are worn by Radharani to satisfy Shri Krishna. This is also वैराग्य। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अच्छे वस्त्र धारण करना भी वैराग्य है, ये गुरुजी कह रहे हैं। तो आप कल्पना कीजिए क्या गुरु महाराज जी का भाव है। वेयरिंग गुड गारमेंट्स टू सेटिस्फाई श्री कृष्णा इज ऑल्सो वैराग्य। तो आप सोचिए, तो हम लोग आज वीडियो नहीं देख पा रहे हैं और ऑडियो तो दिख रहा है सबको। जिनको ऑडियो भी नहीं आ रहा है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इंटेंस प्योर डिवोशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ वैराग्य। पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ वैराग्य है कि भगवान की प्रसन्नता में सब कुछ करना। जैसे राधा रानी, When Krishna returns, Radhika gets happiness, immense happiness. तो ये बात गुरुजी कहते हैं वही समझ सकता है जिसका भगवान के साथ संबंध हो। जब हिरण्यकशिपु ने नृसिंह भगवान को देखा तो उनको भगवान के रूप में नहीं पहचाना, वो समझा कोई अद्भुत पशु है। गुरु महाराज कहते हैं अधिकार चाहिए देखने के लिए, eligibility to see. We have to earn that competence, that eligibility. Krishna returns from forest with friends, cows, gets satisfaction by seeing Radharani, pure devotee. तो भगवान भी अपने भक्तों का दर्शन करके प्रसन्न हो। तो गुरु महाराज जी वापिस आके सारे याम कीर्तन भी करते हैं और फिर भागवत पाठ भी करते हैं। इवनिंग पैस टाइम, whatever Radharani prepared in afternoon, those preparations are sent through one Sakhi to Nandagram. Yashoda Devi feeds Krishna with great affection, and the remnants of prasad is brought back to Javat by the Sakhi. Radharani is extremely happy to receive prasad. गुरु महाराज कहते हैं वी शुड टेक प्रसाद, नथिंग एल्स। गुरु महाराज जी बार बार ये बात कहते हैं, टेक इंटॉक्सिकेंट्स, बिकम माय डिसाइपल। ऐसा नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ विल बी डिस्ट्रॉयड, शुड नॉट डिसीव अदर्स। तब सुना रहे हैं, आसीत गिरिविरा त्रिकूट, सागर में अतिशय सौंदर्यशाली 10,000 योजन ऊंचा त्रिकूट पर्वत का वर्णन, जिसके शिखर लोहे, चांदी और सोना के। और ये जो दृश्य है इसका वर्णन इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे भगवान आकर लीला किया, और भगवान जहाँ पे आके लीला किया वो चीज भगवान का धाम बन जाती। इसलिए त्रिकूट पर्वत और उसके वातावरण का वेद व्यास जी ने भागवत में इतना डिटेल में वर्णन किया है। तो भागवत पाठ जो गुरु जी करते हैं उसमें कहते हैं हम लोगों की नियम सेवा में रुचि नहीं है, लेकिन हमें भक्ति उन्मुख तपस्या तो करनी चाहिए। इतनी तपस्या जरूर करनी चाहिए जो भक्ति के लिए जरूरी है। तो नियम सेवा हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पे गुरुजी इंग्लिश में भी बताते हैं, इन दिस एपिसोड टॉपिक इज बीइंग नरेटेड हाउ ए किंग एलिफेंट Gajendra was rescued, and Shukdev Goswami is narrating those things which help pastimes of Bhagwan. Everything is spiritual, transcendental, not narrating uselessly. There is a beautiful mountain, 10,000 miles in length and height, describing in detail the landscape, the scenery, exclusively beautiful. Imagine the place where Supreme Lord did his pastimes. अब ये सब पढ़ने के बाद जो अगला काम किया उससे आपको लगेगा कि ब्रजमंडल परिक्रमा कैसे होती थी। तो गुरु महाराज ने भागवत पाठ के बाद अनाउंसमेंट की
कि कल हम लोग बसों में बैठ के मधुबन जाएंगे। तो बहुत सारे यात्री हैं। गुरु महाराज ने एक एक बस में, जैसे 40 यात्री हैं, तो बस नंबर 1 में कौन कौन यात्री हैं लिस्ट से उनका नाम पढ़ के सुनाए। तो लिस्ट नंबर 1 राजेंद्र मिश्रा, ऐसे करके पूरी लिस्ट। बस नंबर 2, बस नंबर 3, ये भी काम गुरु महाराज जी ने 1996 की ब्रजमंडल परिक्रमा में खुद ही किया। तो अभी कार्तिक का प्रारंभ जो होता है बड़ा सुहावना होता है, थोड़ा थोड़ा क्लाउडी था, और अभी आधी बाजू का हम स्वेटर पहनते थे और बसों के द्वारा सुबह निकले और सबसे पहले पहुंचे मधुबन। मधुबन में हमारा एक छोटा सा मठ है, और नीम के वृक्ष के नीचे पुराना सा एक स्थान, अभी तो थोड़ा बड़ा हो गया, तो वहां पे हम लोग गए। वहां हैंड पंप से पानी पिया, वहां सब लोग बैठ गए ओपन एरिया में। तो गुरु महाराज ने वहां का महात्म सुनाया और उस मठ के इतिहास के बारे में बताया, और वहां ये भी कहा कि कोई भी यात्री गिरिराज को लेकर अपने घर में नहीं ले जाना। ये सावधान किया सबको। ब्रज यात्रा में गुरु महाराज जी सबको सावधान करते कि ब्रज में हर वृक्ष जो है वो ऋषि मुनि है। यहाँ से किसी वृक्ष की डाली तोड़ना, पत्ता तोड़ना, ऐसा नहीं करना, और यहाँ से गिरिराज शिला को लेके घर में नहीं ले जाना, और किसी ब्रजवासी के साथ लड़ना नहीं। बार बार गुरु महाराज सावधान करते। तब गुरु महाराज मधुवन का वर्णन कर रहे हैं। द्वादश वने मध्य मधुवन प्रथम वन। तो प्रभुपाद जी का लिखा हुआ जो वन यात्रा का, ब्रज यात्रा का महात्म है, वहां से गुरु जी सुना रहे हैं। तो गुरु जी कहते हैं यहाँ पहले कुंड में स्नान करते थे, कृष्ण कुंड, मधु कुंड, 2 कुंड हैं सामने हमारे मठ के बिल्कुल सामने। वहां दीन बंधु ब्रह्मचारी, अभी शायद वो सन्यासी हो गए हैं, दीन बंधु ब्रह्मचारी थे। वो 5-6 मन सब्जी कंधा पर लेकर आते। पहले 5-6 मन सब्जी कंधा पर लेकर आते। वो शायद ये आसाम के दीन बंधु ब्रह्मचारी के बारे में बता रहे हैं गुरुजी। गुरुजी उनके बारे में बहुत बढ़िया घटना बताते कि हमने एक बार उनको बोला कि तुम वहाँ गिरिराज की पूजा करते हो, अकेले भजन करते हो, ऐसे होगा नहीं, तुम्हें वैष्णव सेवा करनी पड़ेगी। तो कहता ठीक है, मैं वैष्णव सेवा करता हूँ, आप 4-5 लोग आ जाओ, मैं आपकी वहाँ आपको प्रसाद खिलाऊंगा। तो गुरु जी कहते ठीक है, हम लोग 4-5 बंदे तैयार हो गए जाने को। कहते अगले दिन वो आया, कहता नहीं, आप क्यों वहां जाओगे, मैं एक फोटोग्राफर लाता हूँ, आप 4-5 भक्तों को मैं फोटो खींच के ले जाता हूँ, वहां फोटो रखूंगा और हर रोज आपकी सेवा पूजा करूंगा। गुरु महाराज हंसते कहते देखो, साक्षात वैष्णव की पूजा करना मुश्किल है, जो वैष्णव का का पूजा करना आसान है। तो इस प्रकार वहाँ के जो मठ रक्षक थे उनकी बात सुनाई। तो मधु दैत्य जो हैं उनका श्री हरि यहाँ पे वध किया मधुवन में। तो गुरु महाराज बता रहे कि मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है उनके सज्जा हाथ में माला है, बाएं हाथ में खड्ग है, और आदि वराह पुराण में इसका महात्म बताया। फिर गुरु जी ने कहा अभी हम लोग ध्रुव टीला जाएंगे। वहां से पास ही छोटे से रास्ते में वन के बीच में चारों तरफ कीकर के पेड़ों के बीच में से होके हम ध्रुव टीला गए। अब ध्रुव टीला आपको पता है ऊंचाई है, सीढ़ी उस समय बनी कच्ची थी, सीढ़ी पत्थरों की सीढ़ी थी। तो गुरु महाराज को दोनों तरफ से पकड़ के हमने ऊपर ले गए। तो कहने का मतलब है गुरुजी हमें सेवा का मौका देते थे, लेकिन गुरुजी स्वयं भी काफी तेजी से चढ़ जाते थे। तो ध्रुव टीला में जब गुरु महाराज ने वो प्रसंग सुनाया ध्रुव का, कहाँ पद्म पलाश लोचन हरि,
कहाँ पद्म पलाश लोचन हरि, कहाँ पद्म पलाश लोचन हरि। वो सुन के सभी लोग वहां रोने लगे, सभी लोग रोने लगे, सबकी आंखों में आंसू थे। तो ध्रुव का प्रसंग सुना के वहीं पे गुरुजी ने तृतीय याम साधन सुनाया, और जो वहाँ कीर्तन भी होता उसमें भी अश्रुपात हो रहा था। और मैंने देखा गुरु महाराज जी ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोका, किसी प्रकार अपने भाव को प्रकाशित होने से रोका। तो तृतीय याम में गुरु जी कह रहे हैं अपने लिए किसी को कष्ट नहीं देना, पानी भी नहीं मांगना। तो वहां पे आज हमें लग रहा था कि हम वन यात्रा कर रहे हैं, खेतों में से, कुंडों में से, गांव में से, कुंजों में से मधुवन में गुरु महाराज जी के पीछे पीछे यात्रा हुई। तो मथुरा तो शहर है, तो वहां लगा नहीं कि हम वन यात्रा कर रहे हैं। तो मधुवन में आके पहली बार ऐसा लगा कि हम लोग वन में हैं और ये ब्रज 84 कोस की वन यात्रा हो रही। तो ये गुरु महाराज जी देखा आगे पीछे तो वो रशियन डिवोटी नहीं है, कहते इज नॉट हियर, देयर इज नो नीड ऑफ प्रकार गुरु जी महात्म बता रहे हैं। फिर पंडा जी ने भी मधुबन का महात्म सुनाया, फिर ध्रुव कथा सुनाई। फिर गुरु महाराज ने बताया कि हमारे महाप्रभु ने भागवत श्रवण का उपदेश दिया, और भागवत श्रवण में भी महाप्रभु गदाधर पंडित गोस्वामी जी से 100 बार ध्रुव चरित्र सुना। तो गुरुजी हमें कहते हैं कि महाप्रभु 100 बार सुना, आप लोग तो कई दफे सुना है, आपका सुना हो गया, मेरे अपने लिए मैं थोड़ा याद करता हूं। ऐसे कहते हैं गुरु, मेरा अपने लिए मैं थोड़ा याद करता हूं। तो सारा प्रसंग गुरु जी ने बताया। तो गुरु जी के ध्रुव की मन की बातें जब गुरु जी प्रसंग में बताते हैं तो वो लगता है कि कैसे ये प्रसंग गुरु जी सुनाते हैं। मतलब जब वो सौतेली माता ने गुरु महाराज उसको ध्रुव को अपशब्द कहे, उनका मन इतना दुखी हो गया। गुरु जी कह रहे हैं ध्रुव जी मन मन में विचार किया, ये अभिशप्त जीवन अब और नहीं रख, ये अभिशप्त जीवन अब और नहीं रख। इस प्रकार उसके मन के भाव को गुरु जी बताया। तो माँ का बताया, सौतेली माँ ये गुस्सा रखकर नहीं जाना वन में, माँ मंगलम तात परेशा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे दुख का कारण है, सहन करो तो समाप्त हो जाएगा। कहाँ पद्म पलाश लोचन हरि। तो जब ध्रुव को भगवान के दर्शन होते हैं तो उनका गाल पे भगवान विष्णु को स्पर्श किया तो स्वतः स्फुरित सारा ज्ञान। इस प्रकार गुरु महाराज जी यहाँ पर ध्रुव का चरित्र सुनाया। ध्रुव टीला से फिर हम बसों के द्वारा बैठ तालवन गए। तालवन, तो तालवन में बड़े बड़े ताल के पेड़। तो उस समय 1996 सुबह 11:30 बजे 25 अक्टूबर को जब तालवन पहुंचे हैं तो आसमान पे बड़े गहरे बादल छाए थे और बादलों के कारण मौसम बड़ा अच्छा था। यूपी की जो सड़कें हैं वहां की बड़ी टूटी हुई थी, बसें जो थी वो झटका खा के चल रही। तो हमारे एडवांस पार्टी के लोग वहां पहले ही वेट कर रहे थे। गुरु महाराज ने बलभद्र जी के मंदिर की परिक्रमा करके नाट मंदिर के एक तख्त पर विराजमान हो और वहां पे कीर्तन हुआ, दाऊ जी के भैया। गुरु जी ने कहा दाऊ जी के भैया कीर्तन गाओ। हमारे बटिंडा के राम प्रभु वो कीर्तन करने लगे, दाऊ जी के भैया। तब गुरु महाराज ने बताया यहाँ एक तरफ बलदेव रेवती हैं और दक्षिण और वंशीधारी कृष्ण है। स्कंद पुराण के मथुरा खंड में का वर्णन है, भागवत के 10वें स्कंद के 50वें अध्याय में भी इसका वर्णन है। तालवन में जो बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया, उस सारी लीला का वर्णन, धेनुकासुर हम सबके अंदर है, के बारे में वर्णन किया। अभी क्या हो रहा था कि एक बस जो थी और 1 घंटा लगा तालवन से मधुबन वापस। उन दिनों तो हालत ये थी। तो यहाँ पे गुरु महाराज जी रास्ते और उसमें गुरु महाराज कहते हैं वी हैव फॉरगेटन आवर रिलेशन विद श्री कृष्णा ड्यू टू मिसयूज ऑफ आवर रिलेटिव इंडिपेंडेंस।
We have to pray to accept us again as servants. इस प्रकार गुरु महाराज जी कह रहे हैं, अम्बरीश महाराज भी एक दिन में सिद्धि प्राप्त नहीं किया। धीरे 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 उन्होंने अपनी तमाम इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित किया। इसलिए हमें धीरज धारण करना पड़ेगा। ग्लिम्स ऑफ आइडिया ऑफ आफ्टरनून पेस्ट टाइम्स, यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी गोविंद लीलामृत में दे रहे हैं। तो साथ साथ शिष्टाष्टक हो रहा है, अष्टयाम लीला हो रही है, और साथ साथ हम धाम दर्शन कर रहे हैं गुरु महाराज जी के साथ। अभी मधुबन से मथुरा, आगे भिवानी धर्मशाला, वहां साइन लीला सूचना हुई, इवनिंग पेस्ट टाइम्स, भागवत पाठ हुआ, अष्टम स्कंद के दूसरे अध्याय का आसीत गिरिवर श्लोक हुआ। गुरु महाराज जी ब्रज में ये सारे नियम पालन भी कर रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ पर समय नहीं मिलता भागवत पाठ के लिए। We can't go through श्रीमद् भागवत in detail. तो मैंने लिखा very few devotees are sitting here. तो देखो गुरु जी हर जगह आके पूरे दिन की यात्रा करके रात को फिर सभा में आके गुरु जी बैठे, लेकिन जो भक्त लोग हैं गुरु महाराज जी कथा में बहुत कम भक्त आके बैठे, वेरी फ्यू डिवोटी। गुरु महाराज जी कितना भाव से सब करते, और हम लोग गुरु महाराज जी के साथ रह के भी वंचित रहते। गुरु महाराज कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी ने जो क्षीर सागर का वर्णन किया, वहां के कितने प्रकार के पक्षी हैं, कैसा सरोवर है, सुंदर सीनरी का, लैंडस्केप का वर्णन किया, वहां के मोतियों का, मरकत मणि का वर्णन किया, वहां सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, वेरियस ट्राइब्स का वर्णन किया। वहां बहुत किस्म का गान हो रहा है, गुफा में प्रतिध्वनि हो रही है, और वहां का शेर को गुस्सा आ रहा है, कौन शेर आ गया। तब गुरु महाराज ने अपनी एक बात सुनाई। कहते मैं कलकत्ता में रहा, लेकिन मैं कभी ज़ूलॉजिकल गार्डन देखने नहीं गया कलकत्ता में, लेकिन हैदराबाद में एक बार परम पूज्य संत गोस्वामी महाराज ने मुझे कहा चलो मैं चिड़ियाघर देखना चाहता हूँ। गुरु महाराज जी उनके साथ ज़ूलॉजिकल गार्डन हैदराबाद में देखने गए। तो कहते वहां हमने एक बंदर देखा, उसके माथे में रामानुज तिलक की तरफ तिलक था। तो मैंने सोचा वैष्णव होगा, तो वो कहते नहीं नहीं इसके पास नहीं जाना, बड़ा फिरोशियस है, यू शुड नॉट गो, वेरी फिरोशियस। तो गुरु महाराज मजाक करते, कहते फिर हमने एक बब्बर शेर देखा। हम देखा शेर ऐसे कमजोर सा, निढाल सा, ऐसे पड़ा हुआ है। हमने कहा इसका कोई कीमत नहीं है, वो जंगल का शेर नहीं है ना, ये चिड़ियाघर का शेर है। कहते अचानक शेर ने देखा लोग आगे, तो धीरे से गुर्राया। जैसे उसकी गर्जना सुनी तो कहते हृदय में कंप हुआ, तो पता चला हाँ 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 शेर तो वास्तव में शेर ही है। तो इस प्रकार गुरु महाराज ने अपना जो हैदराबाद में संत गोस्वामी महाराज जी के साथ चिड़ियाघर देखा, वहां शेर का गर्जन सुना, बहुत सुंदर वर्णन किया। उसके बाद सप्तम याम कीर्तन, फिर प्रदोष लीला, फिर अष्टम याम, ऐसे करके लगभग 10 बजे तक ये प्रोग्राम हुआ। उसके बाद प्रसाद, उसके बाद विश्राम। तो इस प्रकार गुरु महाराज जी कैसे ब्रज में एक मास हमको दिन रात श्रवण कीर्तन करवाते, दिन रात। ये दूसरी दुनिया की बातें लगती हैं, मतलब हमारे अनुभव में क्या चीज आ गई, हम खुद हैरान हैं। अगले दिन 27 अक्टूबर को मैं सुबह 5 बजे दौड़ा दौड़ा जैसे ही सभा में पहुंचा, तो गुरु महाराज जी ऑलरेडी वहां पे थे और पहला याम चल रहा था। लेकिन भिवानी धर्मशाला में लोग
उस समय इतने स्नान, खटखुट, बाथरूम, नलका, ये सब इतनी आवाज कर रहे थे कि गुरु जी का जो पाठ था वो सारा डिस्टर्ब हो रहा था। तो उन दिनों मैंने देखा कि कोई इस बात की चिंता ही नहीं थी कि यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। सब लोग अपनी मस्ती से अपने लगे रहते, कोई इस तरफ ध्यान नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो थे वो ना परिक्रमा में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। तो गुरु महाराज जी दिवा आगमन आशंका से वृंदा देवी शुकशारी पक्षी को इशारा करती है, और साथ में गुरु जी कह रहे हैं यहाँ पर जो दिवस आगमन हर समय एक जैसा नहीं होता, यहाँ गर्मी का और है और सर्दी में अलग है। घड़ी देखकर कहते वहां पे ऐसा नहीं। गोलोक धाम में एक ही समय रहता है पूरे साल। कहते एक बार क्या हुआ, कार्तिक मास में रात 2 बजे पुजारी मंदिर खोल के मंगल आरती कर दिया। तो सब हैरान हो गए, क्या हुआ? तो देखा उसके पास घड़ी नहीं थी, उसको ऐसे लगा कि सुबह हो गई, उसने 2 बजे मंदिर खोल के मंगल आरती कर दी। तो गुरु महाराज कहते हैं यहाँ घड़ी है फिर भी गलती हो जाता है, लेकिन वहां पर घड़ी नहीं है गोलोक धाम में, फिर भी गलती नहीं होती। और भगवान कृष्ण जो है वो जाग के भी सोए रहते हैं, क्योंकि वो ककटी की वानरी को सेवा देने के लिए आंख बंद करके रहते। वहां का वानरी भी साधारण नहीं, वो सारी रात प्रतीक्षा करती है कब वृंदा देवी हमको सेवा देगी, कब हम चित्कार करके भगवान का जागरण कराएंगे। तो आप सोचो भगवान कितने कृपालु हैं, वो कर्कश आवाज बानरी की उसको भी सेवा देते हैं, कितने कृपालु हैं। तो फिर वहां से परिक्रमा निकली, फिर वो मथुरा का बाजार, मुझे तो लगता है वो कल्चरल टूर ऑफ मथुरा है, जो होली गेट से हम निकले बाहर और गुरु जी का क्या कीर्तन हो रहा है, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ा। गुरु जी कीर्तन कर रहे हैं और हम लोग नाच रहे हैं। वहां से डी गेट गए, श्री बाबा आश्रम, और फिर वहां गुरु महाराज ने कहा कलकत्ता मत फोन करो, कोई मैसेज दिया, आजकल पोस्टल स्ट्राइक चल रही थी। तो वहां से 9:30 बजे हम पहुंचे भूतेश्वर महादेव। तो हमारे ब्रज परिक्रमा के क्षेत्रपाल शिव जी हैं, मुख्य तौर पर मथुरा में भूतेश्वर, कामेवन में कामेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर और गोवर्धन में चकलेश्वर, ये 4 मुख्य महादेव हैं। तो मथुरा के पहले भूतेश्वर महादेव के हमने दर्शन किए। वहां एक व्यक्ति एक पालतू बंदर को लेके घूम रहा था, वो बंदर बड़े मदारी कर रहा था, बड़े कर्तव्य कर रहा था, सब लोग उसको देख के हंसने लगे। और वहां पे बड़े सारे तोते भी थे उस मंदिर पे उड़ रहे, भूतेश्वर महादेव के। और माइक सिस्टम की भी हालत बड़ी खस्ता थी, माइक कभी काम करता है कभी नहीं करता है, गुरु महाराज जी को जोर से बोलना पड़ता है। गुरु महाराज जी वहां बता रहे हैं जो भूतेश्वर महादेव की पूजा नहीं करते उनका जिंदगी फिजूल है। ये क्षेत्रपाल हैं, परम भक्त हैं, इस विचार से पूजा करना। गौरांग महाप्रभु स्वयं भूतेश्वर का दर्शन लीला प्रकाशित किया। यहाँ पे पातालपुरी है, वहां जो शक्ति पीठ है पाताल देवी, भूतेश्वर मंदिर के अंदर सीढ़ी उतर के अंडरग्राउंड नीचे जाके शक्ति पीठ है। और यहाँ मही रावण, जो पाताल में रावण थे, उनका प्रसंग गुरु जी ने सुनाया। और विश्वनाथ चक्रवर्ती अपनी टीका में ये लिखा है। और भक्ति विनोद ठाकुर जी की जो कीर्ति है, कुलदेवी योग माया मुँह पे कृपा करें, वो गान हुआ। हमारी कुलदेवी योग माया, उनसे कृपा प्रार्थना
और फिर वहां पे भूतेश्वर महादेव में ही 10:10 पे सुबह तृतीय याम फोरनून पेस्ट टाइम्स हुआ। गुरुजी कह रहे हैं 24 आवर्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। राधा रानी रिटर्न्स फ्रॉम नंदगांव आफ्टर कुकिंग। She proposes Jatila that she will go to perform Surya Puja, and she gets permission. From Bhutteshwar, we cross railway line. रेलवे लाइन के नीचे से होके आदि केशव, वो है ना मथुरा में केशव राय देख, मथुरा में केशव राय विराजे, गोकुल में बाल मुकुंद जी, वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। तो केशव राय केशव देव जो बज्रनाथ द्वारा स्थापित, उनके दर्शन किए। केशव देव जी के मंदिर में जो पुजारी थे उन्होंने इनके वस्त्र हटा के अंदर से विग्रह के दर्शन कराए। बड़ा सुंदर विग्रह, अद्भुत उसकी रचना है, बज्रनाथ द्वारा स्थापित। तो उसके बिल्कुल साथ में कृष्ण जन्म स्थान है। कृष्ण जन्म स्थान तो आपको पता है, जो उसके ऊपर मस्जिद बनी है, तो मस्जिद के साथ दीवार में एक कोने में एक सिंबॉलिक जगह है कि वहां पे कृष्ण का जन्म हुआ। वहीं पे हम लोग प्रणाम करके बैठे, वहां चतुर्थ याम साधन हुआ। तो वहां अचानक क्या हुआ कि हम लोग कीर्तन कर रहे थे तो 2 विदेशी महिलाएं आ गईं और वो हमारे साथ नाचने लगी, साथ साथ कीर्तन करने लगी, मंदिर तक अंदर तक गई। वहां बड़ा मंदिर है ना जो डालमिया जी ने बनाया है, कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर, तो उसमें भी वो 2 महिलाएं नाचती हमारे साथ चली। तो इस प्रकार वहां से हम निकले और 1 घंटे के बाद 1 बजे गोकर्णेश्वर महादेव जो उत्तर के मथुरा के उत्तर में है, गोकर्णेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचे। वहां लाल पत्थर का एक बरांडा है, इस पे गुरु महाराज जी आसीन हो गए और उधर पंडा जी भी साथ बैठ गए और उसने गोकर्ण भागवत की वो जो कथा सुनाई। फिर गुरु महाराज ने बांग्ला में और हिंदी में गोकर्ण का इतिहास बताया। गोकर्णे इतिहास पद्म पुराणे आचेन, आत्मदेव धुंधुली कलयुगे स्त्री प्रधान। इस प्रकार गुरुजी ने गोकर्ण का उपाख्यान सारा सुनाया, धुंधुकारी की कथा। गोकर्णेश्वर महादेव का वो मंदिर है, एक बहुत ही प्राचीन मंदिर। वहां पास में शमशान भी है मथुरा का। तो वहां से फिर हम 2:35 पे चक्र तीर्थ गए। और वही मैंने कल बताया था ना कि एक यमुना के घाटों के जब हम गए तो एक ऐसी गली थी जहां दोनों तरफ गार्बेज भरा हुआ था। तो ये तभी की घटना है, गार्बेज में से होके हम निकले और यमुना के घाटों के दर्शन किए, व्यास देव जी का जन्म स्थान, कृष्ण गंगा घाट, गो घाट, कंस किला देखा। कंस किला एक चढ़ाई पे जाके एक टीला सा है, वहां भी है कुछ नहीं लेकिन ऐसे चढ़ाई है। कहते कभी कंस का किला था जहाँ पे कृष्ण भगवान ने कंस को मारा था। तो वहां पहुंच के कंस किला में गुरुजी ने तुरंत पंचम याम साधन जल्दी जल्दी सुनाया। शाम को मुझे किसी काम से वृंदावन मठ भेजा गुरुजी ने, तो मैं चला गया। फिर रात को 9 बजे वहां से वापस आया। तो 9 बजे मैंने देखा 27 अक्टूबर को रात 9 बजे भिवानी धर्मशाला में गुरु महाराज वही भागवत वर्णन कर रहे हैं, वो जो गजेंद्र प्रसंग दूसरे अध्याय से, अष्टम स्कंद के दूसरे अध्याय से। गुरुजी कह रहे हैं आप लोग पहले श्रवण किया, तामस मनवंतर में हरिमेधस का अवलंबन करके ग्रह से गजेंद्र को मुक्त किया। हरिमेधस ऋषि हरिणी के गर्भ से हरि भगवान का आविर्भाव। तो फिर गुरुजी वो विदेशी को देख के कहते हैं आई एम टू स्पीक समथिंग फॉर यू इन तामस 4th मनवंतर
Shri Hari appeared in this world accepting Harini and Harimedas as parents. When Parikshit Maharaj heard about this from Shukdev, he wanted to hear in details. तो इस प्रकार गुरु जी कभी हिंदी कभी इंग्लिश में बताते हैं। सुखदेव गोस्वामी संतुष्ट होकर वर्णन कर रहे हैं, हे राजन, 7 समुद्र में क्षीर सागर और क्षीर सागर में कौन ब्रह्मांड की बात कर रहा है मालूम नहीं। Shukdev Goswami is narrating about the mountain Trikut in Kshir Sagar, ocean of milk. Hearing about a place where God made his advent is also bhakti. There are gigantic reptiles, apsara, divine prostitutes. They are staying there. Lions' roaring sound. Further narrating about the beauty of mountain, landscape, many kinds of trees, birds, of different sounds. Also there is river, lakes, wives of demigods having bath, their fragrance traveling all over. इस प्रकार गुरु जी बड़े ही मधुर भाव से सारे प्रसंग को बता रहे हैं। अगले दिन 29 अक्टूबर को सुबह परिक्रमा वैसे ही शुरू हुई और हम लोग बसों में बैठ के चले गए गिरिराज गोवर्धन। नहीं, ये एक दिन पहले क्या हुआ, हम बसों में आए और रास्ते में एक जगह पे शांतनु कुंड के दर्शन करके फिर हम गिरिराज आए। उसके अगले दिन यानी 29 अक्टूबर, एक दिन के बाद गोवर्धन की गिरिराज की परिक्रमा हुई। परिक्रमा सुबह 7:40 पे शुरू हुई। तो पहला जो विश्राम किया वो आन्योर गांव में किया। आन्योर ग्राम का महात्म गुरु जी ने बताया। आन्योर यानी आन और लाओ। जब गिरिराज ने भगवान कृष्ण का अर्पित जो अन्न बूट खाया तो और लाओ। आन्योर गांव। तो ये वही स्थान है जहां माधवेंद्र पुरीपाद का प्रसंग हुआ। यहाँ पे गोपाल की प्राकट्य स्थली है गोविंद कुंड, वहां पे याम कीर्तन हुआ। तो गुरु महाराज जी ने जो दंडवती परिक्रमा लगा रहे थे, एक बाबा जी, मुझे कहा इनको प्रणामी दो, और बड़े सारे रास्ते में मंदिर है, सब जगह प्रणामी दी। जो छोटे छोटे बच्चे ब्रजवासियों के, उनको पैसे दिए और बंदरों को केले खिलाए। इस प्रकार गुरु महाराज रास्ते में सबका ध्यान रखते हुए चल रहे हैं। अप्सरा कुंड 11 बजे पहुंचे हैं, पुछरी का लट्ठा पहुंचे 11:30 बजे। 12:20 पे हल्दी कुंड होली खेले थे जतीपुरा। हमारे दीन शरण प्रभु वहां दंडवती कर रहे थे और दंडवती रास्ते में वो दिखे हमें, वो आके माला पहनाई गुरु जी को। गुरु जी ने उनके गले में डाल दी वापस। तो दोपहर 2:40 पे हम लोग उद्धव कुंड पहुंचे। तो नॉन स्टॉप परिक्रमा चल रही है, ये बड़ी लगा ली और अब छोटी वाली चल रही है। तो उद्धव कुंड में पंचम याम हुआ। ऐनंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम भुदो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। तो ये उद्धव कुंड की उसमें बैठ के गुरु महाराज ने पंचम याम साधन बताया। तो उद्धव कुंड का प्रसंग सुनाया। बंदे नंज बजश्री नाम पादरेणुम अभिक्षण साम या साम हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम। तो वहां उद्धव कुंड में गुरु जी कहते हैं ये नित्य सेवा है, नित्य सेवा। गौड़ीय वैष्णव जगत में सेवा सदा चलेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पॉइंट। If we do not know our relation with Supreme Lord, we cannot perform any seva.
afternoon pastimes of Srimati Radharani. Along with Harinam, you must also remember these pastimes. You should be very particular for this. Radharani always engages her senses in the service. तो वहां पे हमारी जो रिकॉर्डिंग की कैसेट्स थी वो भी सारी खत्म हो गई उद्धव कुंड में। और उद्धव कुंड का महात्म गुरु जी ने बताया कि कुसुम सरोवर की पश्चिम दिशा में उद्धव कुंड है। उद्धव को यहाँ ब्रज में भेजा भगवान ने बद्रीनाथ से। मेरा भक्त कितना प्रिय है, नहीं मथुरा से जब भेजा पहले, तो भगवान ने कहा तुम मेरे सबसे प्रिय हो। तब उनको थोड़ा ठंडा करने के लिए ब्रजवासियों के पास भेजा। दिस इज द प्लेस ऑफ मीटिंग बिटवीन उद्धव एंड महिषी ऑफ द्वारिका, इटर्नल लीला। द्वारिका की महिषियां जब बद्रीनाथ के साथ आई हैं तो यहाँ पे उद्धव के साथ मिली। फिर 5 बजे हम राधा कुंड पहुंचे। 5 बजे 29 को अक्टूबर गुरु महाराज जी के साथ परिक्रमा पार्टी गिरिराज गोवर्धन परिक्रमा करते हुए राधा कुंड पहुंचे। सबसे पहले जो प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित श्री राधा कुंज विहारी मठ में गए। वहां जमीन पे बैठ के गुरु महाराज ने महात्म सुनाया, पहले बांग्ला में फिर हिंदी में। वैकुंठ वरा मधुपरी तत्रापि गोवर्धना, तो राधा कुंड का महात्म बताया। अरिष्टासुर निधन प्रसंग सुनाया, राधा कुंड निर्माण प्रसंग सुनाया, किस तरह रघुनाथ गोस्वामी जी ने राधा कुंड का निर्माण किया। तो इस प्रकार गुरु महाराज जी के साथ हमने राधा कुंड की बहुत, तो राधा कुंड में स्नान किया गुरु महाराज जी ने। पंडा ने आके वहां पहली बार मैंने ये सारा प्रोग्राम गुरु जी के साथ किया। तो उसके बाद राधा कुंड से चल के वापस गोवर्धन में जहां हम ठहरे हैं वहां पहुंचते पहुंचते रात के 9:15 बज गए। सुबह 7:40 पे हम गुरु जी के साथ चले हैं और रात को 9:15 बजे हम परिक्रमा पूरी करके वापस आए। तो लगभग 14 घंटे की परिक्रमा हुई गुरु जी के साथ। और मैं कहता हूं शरीर हल्का रहा, एकदम पता ही नहीं चला शरीर में क्या होगा, कैसे परिक्रमा हो गई पता ही नहीं। गुरु महाराज जी के साथ जाने का आनंद ही कुछ और था। उस समय तो पता ही नहीं चलता था शरीर में क्या हो रहा है, पैर में क्या चुभ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलता। और यहाँ गिरिराज में हमारी परिक्रमा समाप्त हुई है। आज मुझे लगता है इतनी परिक्रमा काफी है। कल हम बाकी परिक्रमाएं करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।